चुनाव की सबसे बड़ी बात सवाल है, जितने बड़े गठबंधन के साथी, जितने ज्यादा, वो कह रहे हैं ना 5 पांडव हम लड़े हैं, पांडव 5 उंगली की तरह, उतने आजकल उप मुख्यमंत्री भी बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है एलजेपीआर चिराग पासवान भी दावा ठोक मांग कर सकते हैं, डेप्यूटी सीएम की मांग कर सकते हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा सीटें वो जीते हैं। लेकिन मेरा ध्यान, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, डेप्यूटी सीएम कितने बनाएंगे फिर? 2 बना देंगे, पहले से ही 2 है, उसमें क्या है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान खींचना चाहता हूं बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी का सपना सबसे बड़ी पार्टी बनने का बिहार के भीतर पहली बार पूरा हो रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, बिल्कुल एक सीट से रह गए थे लास्ट, पहली बार वो सबसे बड़ी पार्टी बन रहा है बिहार के भीतर। ये सपना सालों से उनके पास था। यादव बहुल सीटों पर अभी तक यादव बहुल सीटों पर भी वहां पर दिखा रहे हैं कि यादव बहुल सीटें भी आरजेडी की झोली से निकल रही हैं। बिहारी आप भी हैं। बिहार के लिए कहा जाता है कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं, लेकिन इस बार क्या वोटर ने 5 करोड़ वोटर निकले थे, ये कह दिया है कि हम जाति के आधार पर वोट नहीं करेंगे। जिस तरीके से वोटिंग हुई पहले और दूसरे फेज में आया तो उसमें लगा था, हालांकि उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अक्रॉस, एक तो शायद मुझे जो पता नहीं इतना, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को शायद मालूम था कि नीतीश बाबू का लास्ट चुनाव हो सकता है, तो कहीं ना कहीं एक जो वो हमदर्दी है ना वो भी गई। और महिलाओं में तो खैर ये गलत, अंजना जी, ये गलत एनालिसिस है। क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना, जो आरजेडी का वोट है वो बरकरार रहा है, वोट शेयर बरकरार रहा है, ऐसा नहीं। यादव बहुमूल्य क्षेत्र में भी वोट उनका है। क्या हुआ है, दूसरों की तरफ काउंटर कंसोलिडेशन हुआ। जितना यादव और मुस्लिम सीमांचल में भी यही हुआ है, बिल्कुल। सो जितना आपका वोट एकजुट हुआ, दूसरे सीमांचल की 24 सीटों पर, बिल्कुल सीमांचल की 24 सीटों पर आप देखिए किस तरह का काउंटर कंसोलिडेशन हुआ है। चुनाव देखो, महाराष्ट्र का चुनाव देखो, एआईएमएम को गया है। और फ्रैक्चर हुआ है बीजेपी का। महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में भी जैसे ही लगा कि मराठा एक तरफ जा रहे, एक माहौल बना था, पूरी तरह से काउंटर कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन ये चीज आप हर स्टेट पे देखिए। यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर दुगना बढ़ा, जिसका फायदा वहां पर उनको हुआ। सेम चीज बिहार में दिखाई दे रहा है। आरजेडी और महागठबंधन का वोट शेयर बढ़ा है, 10% गैप है दोनों के, 10% गैप है, 48% 38%, 38% जो हम लोग दिखा रहे हैं, 10% का गैप इसमें दिख रहा है। और यही चीज आपको हर राज्य में दिखाई देती है कि विरोधी पार्टियां 2% 3% से ग्रो करने की कोशिश करती है, आगे दूसरा कोalition बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उनको क्रॉस कर देती है। हर जगह पे ये चीज। लेकिन एक बात शम्स मुझे दिखती है, एक दंश है बिहार की राजनीति का जो खत्म नहीं हो रहा है, वो है बाहुबल का। अगर मोकामा की सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह ही आगे चल रहे हैं, सामने भी कौन है, सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी, गुलाब जामुन ओसामा साहब, हम लोग बोलते हैं शहाब, लेकिन बीजेपी वाले तंज कसके उसको साहेब कहते हैं। साहेब शहाब नाम है, लेकिन वहां के लोग साहेब बुलाते हैं, साहब ही बुलाते हैं। तो उसका भी एक था। ये दंश खत्म नहीं होता, ये मतलब अभी तक तो अनंत सिंह इसकी वजह है ना। आप चाहे देखिए आरजेडी, चाहे देखिए आप जेडीयू, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, इसमें से कौन है जिसने क्रिमिनल को टिकट नहीं दिया? वहां तो पहले ही होता था ना कि ये यूज करते थे क्रिमिनल का। अब तो कौन क्रिमिनल कौन पॉलिटिशियन, ये सब घालमेल होके रह गया है। हर पार्टी, मतलब मैं देख के दंग था कि जब ये मोकामा में एक तरफ सबसे बड़ा है ना अनंत सिंह और वो सूरज भान की पत्नी, इनकी तस्वीर है और उसके ऊपर अपने देश के सारे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के फोटो लगे हुए हैं। मतलब नीचे वांटेड, जेल में रह चुका 20-20 साल, सजा याफ्ता, और ऊपर हमारे नेताओं के। लेकिन दिल्ली में देखने का तरीका, क्योंकि मैं मुकामा में जब था तो दिल्ली में जिस तरह से अनंत सिंह को देखा जाता है और जिस तरह वहां की जनता अनंत सिंह को देखती है, हर जगह वो होता है। बिल्कुल आप अलग दिल्ली है। में देख के किसको किस तरीके से देखते हैं, वो लोकल रॉबिन हुड, जितनी मदद की अनंत सिंह ने वहां लोगों की, ये हर जगह तो होता है। वो बहुत बड़ी बात है, हर जगह होता है। क्रिमिनल हर राज्य के नेताओं को दिल्ली से जैसे देखा जाता है, उससे अलग तरीके से उसको राज्य में देखा जाता है। पर अंजना, अगर आप देखो ये सारे जीत रहे हैं ना, आरजेडी अभी 27 सीट पर है, एक सीट जो दानापुर की है जीत रही है ना, और वो किसकी है? रामकृपाल यादव पीछे, रामकृपाल यादव पीछे में, और वो जेल में है। श्याम रजक की भी क्या स्थिति है देखना पड़ेगा, वो भी पीछे चल रहे हैं। मुन्ना शुक्ला की डॉटर लीड कर रही है ना अभी, लास्ट टाइम जब मैं आई थी लीड कर रही थी लालगंज से, तो वो हो रहा है ना। जो डायनेस्ट्स की बात होती है ना अंजना, वो अभी भी बिहार में है सारे। और आप महिलाओं के देखिए ना, महिलाओं के सशक्तिकरण, इनको इसमें कोई विश्वास नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है। ये टिकट भी देते हैं तो आधा से ज्यादा टिकट किसी नेता की बीवी, किसी नेता की बेटी, किसी नेता की बहू, यही चल रहा है। मतलब जीतन राम मांझी ने तो हद ही कर दी, एक जगह बहू, एक जगह समधन, एक जगह बेटी, एक जगह चला। लेकिन वोट में चाहिए आपको कि महिलाओं की लंबी लंबी कतार आए,
महिलाओं की हम पहली पसंद है, लेकिन जब बात आती है उनके एम्पावरमेंट अंग्रेजी की में- तब टिकट देने को तैयार नहीं। अंजना, अंग्रेजी में ऑलवेज द किंग मेकर नेवर द किंग, महिलाओं को हमेशा ऐसे देखा देखिए, जाता है। ये आपने बड़ी बात कही, क्योंकि हमने बहुत डिस्कशन इस चुनाव में किया है महिलाओं पर। जैसे कि महिला जो है ना, आपने उनको 10,000 रुपए दे दिए या कोई एक वेलफेयर, वो तो हमें ही वोट देंगे, फिर आप उनको नेता क्यों नहीं बनाती, या आप उनको टिकटें क्यों नहीं ज्यादा देती। आप देखिए ना, पूरे हिंदी हार्टलैंड में उत्तर प्रदेश जाइए, हरियाणा जाइए, इस बार बिहार जाइए, कहाँ है इवन नॉट इवन 20%। किसी भी राज्य में आज उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश लीजिए, राजस्थान, 20% भी महिलाएं असेंबली में नहीं है। लिट्टी में घी बहुत ज्यादा डाला हुआ है। अरे बाप रे। घी किसके प्लेट में सबसे ज्यादा गिरा है? लेकिन पॉलिटिशियन ने साहिल। ना दिया हो, हाँ? लेकिन जो बाहुबली हैं, आप अगर उनका रेशो निकालो तो उन्होंने ज्यादा महिलाओं को वोट दिए हैं। मैं एक सवाल, उसकी वजह है ना, वो खुद सदा अरे वो याफ्ता कमाई है, देख लड़ लो, नहीं सकती। निर्मला नहीं, देवी वो इनकी क्या पत्नी होता है, पहले वो- विधायक थी, उधर से वीणा देवी वो जब जेल खुद में जेल चले जाते जाते हैं हैं, तो अपनी हाँ। बीवी को लड़ाने, लड़ा वो देते क्या हैं। होता है, वो सशक्तिकरण नहीं होता ना। नहीं, लेकिन वेयर इज द रियल नहीं, एम्पावरमेंट। मुझे अंजना आपसे एक सवाल पूछना है, क्योंकि आप तो पूरा बिहार में घूम कर आई है, इस बात का भी तो जवाब मिलना चाहिए ना कि जो युवा बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे थे वो गए कहाँ? ये 2% में सिमट गए, जो 36 से 38% तक हो गया है, जिसको लेकर काफी बातें हो रही थी। अभी देखिए, अब इसका एनालिसिस आना बाकी है, क्योंकि महिला और पुरुष वोटर्स तो बता दिया, लेकिन एज वाइज वोटर आपको ना चुनाव आयोग बताता है, कुछ दिन बाद ही अगर कोई सैंपल सर्वे करता है तो एक समझ और में बात आएगा। मैंने न्यूज में ही सुना था, प्रशांत किशोर जी ने कहा था जेडीयू वही शायद बड़ा इतने फैक्टर है। सीट में सिमट जाएगी, नहीं सिमटी 25 तो पर्ची का है। तो मैं मेरे पास है छोड़ पर्ची। दूंगा। अंजना पर्ची, मैं तो अभी मैं- सामाख्या को तो कहती हूँ मैं- पर्ची लेकर आएंगे प्रशांत किशोर का। सामाख्या को मैं कॉल मतलब करती राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं, मैं आज फंस गया। मैंने प्रोग्राम में कह दिया कि प्रशांत किशोर बनने गए थे हीरो, बन गए जीरो। अब जितने भी प्रशांत किशोर के समर्थक है, कह रहे हैं ये किस तरह की भाषा है, इतना हमने फाइट दिया है। मैं मानता हूँ फाइट है, पहला चुनाव है, आसान नहीं है बिहार जैसे राज्य में पहले चुनाव में हिट एक बाउंड्री या सिक्सर मारना। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी प्रशांत किशोर, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हमने एक तरह से कहा था ही इज द न्यू फैक्टर, नयापन है। एक रिक्वेस्ट है, लेकिन- एक रिक्वेस्ट है लेकिन सामाख्या उसका- जी, और आप अगर उसका मेरे असर जनता ड्रॉर में, पर नहीं ऊपर वाले होता। ड्रॉर में एक छोटे से पेपर पे पेन से लिखा हुआ है जो प्रशांत किशोर ने मुझे अपना सीट लिख कर दिया था, ऊपर में ही लेफ्ट साइड वाले उसपे ड्रॉर नीचे में। साइन करवाया कि नहीं? हाँ हाँ, साइन वाइन सब पर ये करवाया भी है। कहा था उन्होंने कि या तो मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श हाँ, तो पे। उन्होंने कहा था बिलो 10 या अबव तो अब 140। वो आपको कहेगा मैं बिलो 10 रहा। वो तो उन्होंने कहा था कि या तो मैं अबव 100 जाऊंगा, और शायद या इसी below वजह 10। से कॉन्फिडेंस उनका हिला और वो चुनाव खुद नहीं लड़े, ऐसी बट ये बहुत राजनीति बड़ा में- सेटबैक भी था उनके लिए, गौरव।